और ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है, ये मौजूद है। ये नहीं है कि हमने छुपाया, अल्लामा खालिद महमूद साहब की लाइब्रेरी में जो शुजात साहब ने घर रखा हुआ, ये नहीं है। कादियानियों की हर कादियानी इसको देख सकता है, पढ़ सकता है, लेकिन जिसको अल्लाह ईमान की दौलत से नवाजे, ईमान बहुत कीमती है। देखिए मर्जियों की मत किस तरह मजी, इनकी मत किस तरह इनकी खराब हुई, इनकी अकल और मर्जियों की कहते हैं एक दफा लड़ाई हो गई, अकल और मर्जियों की एक दफा लड़ाई हो गई। अल्लामा खालिद साहब जैसे पंचायती उसमें पड़े, फैसला आखिर में यह हुआ कि अकल मर्जियों के पास नहीं जाएगी, मर्जी अकल के पास नहीं जाएगी। अच्छा, कंजर की तो सबको समझ आ गई, पर कंजर की नहीं आई। ये मैं उस नशिस्त में इंशाल्लाह रखूंगा, चूंकि वो जो खास नशिस्त बेवजू वाली होगी उसमें रखेंगे। अच्छा, इसमें वो ये सफ़ा 50 नंबर सफ़ा कश्ती नू का आज भी इंटरनेट पे मौजूद है, और कादियानियों के पास अगर वो कश्ती नू हो, देखें हम कितने खुशकिस्मत हैं और वो कितने बदबख्त हैं। लिखा क्या, मिर्जा कादियानी ने कहा मैं ईसा हूं। उसे पूछा किस तरह, अब उसने जो लिखा है वो मैं आपसे अर्ज करता हूं। नौज़ बिल्लाह, मेरे मुंह में खाक, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि मिर्जा कादियानी ने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ वो काम किया जो मर्द बीवी के साथ करता है, उसके नतीजे में मैं प्रेग्नेंट हुआ हूं, मैं हामला हुआ हूं। और उसके बाद मिर्जा कादियानी ने कहा कि उस मैं 10 महीने तक हामला रहा। कितने महीने? आपके चूंकि ये आपका मदीनातुल इल्म अदारा बन रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये बहुत खूबसूरत होगा मुस्तकबिल करीब में, और इसकी मेरी ख्वाहिश है कि इसमें बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी हो ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान यहाँ से इस्तिफादा हासिल कर सकें। तो इंशाअल्लाह अगर आप लाइब्रेरी में जाएं तो इल्म हिवानात पे एक बड़ी खूबसूरत किताब है, मुख्तलिफ उलमाए किराम ने लिखी है कि हर हिवान के मुतल्लिक उन्होंने मुख्तसरन और तफसीलन वहाँ पे उसकी खुसूसियात लिखी हुई हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मैंने कभी कहीं पढ़ा था कि ये जो इंसान होता है ना, ये 9 महीने के बाद इसके यहाँ वलादत होती है बच्चे की, और खोती के यहाँ 10 महीने के बाद वलादत होती है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला पे बहतान लगाया कि उन्होंने मेरे साथ वो काम किया जो बंदा बीवी से करता है, जिसके नतीजे में मैं हामला हुआ, मैं 10 महीने हामला रहा। उसके बाद मुझे दर्द जे हुई जो औरतों को होती है, दर्द जे हुई, और दर्द जे होने के बाद उसने कहा कि फिर मेरी डिलीवरी हुई, मेरे विचों मैं निकलिया, मैं ईसा अलैहिस्सलाम। अब आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह की मुज़हका खेज बातें, इस तरह का मतलब झूठी और इस तरह की बनावटी और इस तरह की बातों से जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके मानने वाले उसको ईसा मानेंगे, तो जाहिर बात यह है कि इसी तरह का फितना जो है वो नमूदार होगा। मैंने किसी जमाने में वहां तकरीर की बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में, तो मेरी किस्मत, मैंने ये हवाला पढ़ा तो वहां से एक पठान उठा, उसने कहा चुप करो, अल्लाह ताला के मुतल्लिक़ ऐसी बात करता है गोली मार दूंगा, तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हें अल्लाह की तौहीन करता है, ऐसा मिर्जा कादियानी नहीं करवा सकता, बंदा इतनी तौहीन भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोलते हो, किताब दिखाओ। वो मेरे पास तो किताब ही नहीं थी। वो पठान भी जैसे पठानों के मुतालिक मशहूर है, एक पठान बेचारा सौदा बेच रहा था, तो उसने सौदा बेचने के बाद कहा कि किसी मेरे भाई को इस सामान पे कोई एतराज हो तो बताए। वो मेरे जैसा शरीफ आदमी आ गया, उसने कहा खान साहब मुझे एतराज है, उसने पिस्तौल निकाला, गोली मारी, और किसी भाई को एतराज है तो वो भी आ जाए। वो मैं कहा यार ये गोली ना मार दे, मैं बहुत परेशान। वो उसने जनाब वो बड़ा हंगामा बरपा, आधे खड़े हो गए, उसने जी नहीं अल्लाह की तौहीन हुई है, इसको हम नहीं मानते। मैं बहुत परेशान हुआ। मेरे ईमानदारी की बात है, मैंने उसी वक्त बेतहाशा दुरूशी पढ़ना शुरू कर दिया। बेतहाशा, हमारे तो सिफारशी वो हैं, तो मैंने दुरूशी पढ़ना शुरू किया कि शायद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नजर करम फरमाए, अल्लाह का खास फजल हो तो इस पठान से तो हमारी जान छूटे। तो वो तो पिस्तौल मारने के चक्कर में था, तो वो खैर बच्चे आ गए, तो मैंने दुरूशी पढ़ा खासा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजल करम फरमाया। मैंने उससे कहा जी एक वाक़या सुन लें।
फिर अगर आपको पसंद हो तो ठीक है, वरना मैं आपको तहरीर तो मैं चूंकि लेके नहीं आया किश्ते नू का वाला, तो बस बताएंगे। मैंने कहा एक दफा जंगल में मशहूर है वाकया, हमने पढ़ा बुजुर्गों से सुना है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह जंगल में तशरीफ लेके जा रहे थे, तो देखा एक तख्त आया है, बहुत खूबसूरत इंसान बैठा, उसके सोने का कुर्सी है, चांदी का तख्त है, 70,000 हूरे हैं, 70,000 गुलमान हैं, एक जन्नत है, एक जनाब दरिया बह रहे हैं। तो वो उस तख्त के आया तो समझे कि शायद अल्लाह। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम, मैं अल्लाह हूं। अच्छा, क्या हुक्म है? आज के बाद तुम्हें नमाजें माफ हैं, नमाज ना पढ़ा करो, तुम बहुत नेक आदमी हो, बहुत वलियों के सरदार हो, नमाजें माफ हैं तुम्हें। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह फरमाने लगे कि नमाजें तो सहाबा को माफ नहीं हुई, मुझे कैसे माफ हो गई, ये कोई चक्कर है। तो उन्होंने कहा अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। शैतान, चूंकि शैतान था, उसने कहा कि शेख मुबारक हो, तुम बच गए हो, तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया। फरमाया ये दूसरा बार है, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया। उसके बाद ये बात कहनी थी शेख ने कि फरमाया कि हुआ ये, वो सारा उसकी वो जन्नत खत्म हो गई, धुआं आ गया, काला कलोर, वो हूरे गैब गुलमान, बिल्कुल उसकी शक्ल वो मुशर्रफ जैसी हो गई। तो उसने उसे कहा कि शेख बात सुने कि मैंने ये सीन दिखा के बड़े बड़े लोगों को गुमराह किया है। शेख तुम मेरे हाथ से बच गए हो, ये सीन दिखा के मैंने बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े औलिया कराम को गुमराह किया है। मैंने कहा पठान साहब, हो सकता है शैतान इसी सीन के साथ मिर्जा कादियानी के पास आया हो। मिर्जा कादियानी घबरा गया। उसने कहा अल्लाह आया फरमाए। उसने कहा फरमाना क्या है? धोती उतारो। मफाहमती पॉलिसी का आगाज करेंगे। ये हमारे यहाँ आजकल बड़ी मफाहमती पॉलिसी है कि कादियानियों के साथ मफाहमत रवादारी होनी चाहिए, वो मफाहमत होनी चाहिए। ऑर्डिनेंस आएगा कि मैंने आपसे मफाहमत करनी है। उसने कहा कि कर ले, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो उसने तो नौज बिल्ला मिर्जे ने तो उसे अल्लाह समझ के दी थी ना, वो तो झूठा नहीं ना। उसने सुबह लिख दिया, वो तो शैतान था, उसने लिख दिया। इस वाकया सुनाने के बाद मेरी जान छूटी। उस पठान आया, मेरा हाथ चूमा, 100 रुपया मुझे इनाम दिया। तो हुआ यह है कि आप देखिए कि मिर्जा कादियानी ने यह क्या लिखा अपनी किताब में कि मैं इस तरह ईसा हूं। ये है उनकी बकवासियात और ये है उनके। अच्छा ये बता दें टाइम कितना हो रहा है? अच्छा, जब आप मुझे कह देंगे सुभान अल्लाह तो मुझे मालूम होगा कि मैं तकरीर बहुत अच्छी कर रहा हूं। बस जब आपका दिल भर जाए तो एक कोने से आवाज आनी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं तकरीर बंद कर दूंगा, ठीक है, ताकि बोझ भी नहीं आना चाहिए। इतना गर्मी में सुबह के आप बैठे हैं। अब हुआ यह है कि कादियानियों के ये अकायद थे जिसकी बिना पे वो परवान चढ़ी। मैं आपको अब थोड़ी सी सीरियस बात हो जाए कि हमारा कादियानियों से झगड़ा क्या है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारा मरज़इयों से झगड़ा क्या है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि कादियानियों का अकीदा क्या है। कादियानियों के साथ हमारी ये लड़ाई थोड़ी है कि वो मिर्जा कादियानी को नबी मानते हैं। कादियानियों के साथ हमारी लड़ाई ये थोड़ी है कि वो मिर्जा कादियानी को ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं। ये लड़ाई भी थोड़ी छोटी है कि वो मिर्जा कादियानी को हजरत महदी मानते हैं। कादियानियों के साथ हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो लड़ाई ये है, बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह समझते हैं। जब भी कादियानी कलमा पढ़ते हैं वो मिर्जा कादियानी को वही जो कलमा में हम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुराद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी देते हैं। कादियानी कहते हैं
उनकी किताबों में मौजूद है, जो मैंने साइड बताई है उसी पे मिर्जा कादियानी का बेटा बशीर अहमद है। बशीर अहमद की किताब है कलमतुल फसल। खुद मिर्जा कादियानी ने यह अकीदा अपनी किताब एक गलती का अजाला में लिखा है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, और एक गलती का अजाला, एक गलती का किताब का नाम एक गलती का अजाला, ये छोटी सी किताब है मिर्जा कादियानी की। उसके बाद उसके बेटों ने इसकी तशरीह की है। तशरीह करते हुए बशीर